हेलो गाइज, बल्ब के संबंधित कुछ बातें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने समझे क्या होता है। आज मैंने क्लास में बहुत सारे बच्चों से पूछा कि बल्ब क्या होता है, बल्ब का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। कुछ बच्चों ने बताया, कुछ ने नहीं बताया, जिसको समझ में नहीं आया। तो बच्चों स्पष्ट समझ लीजिए, जान लीजिए कि बल्ब जो होता है वो वस्तु को खींचना पुल करना, धकेलना यानी पुश करना, ठोकर मारना यानी किक करना, दबाना प्रेस करना जब होता है तो ये बल के द्वारा ही होता है। यदि बल नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, न उसको पुल कर सकते हैं, नहीं पुश कर सकते हैं, न ही इसको आप किक कर सकते हैं, नहीं प्रेस कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि बल को हम यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, क्या है कि जब किसी वस्तु को खींचने, धकेलने या ठोकर मारने का प्रयास को ही बल कहते हैं। क्लियर? क्या है? जब किसी वस्तु को खींचने, धकेलने, दबाने या ठोकर मारने के प्रयास को ही बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये हुआ सीधी सादी उदाहरण, समझने का होगा। ऐसे हम यूं बल को परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे हम यूं बल को परिभाषित करते हैं। यदि कोई पूछता है कि बल क्या है, क्या परिभाषा है, हम इसको यूं बोलेंगे कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो उसे हम बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लें। आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि बल वह भौतिक कारण है या वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करता है या उसको करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। क्लियर? उसको हम इंग्लिश में यू बोल सकते हैं, यू परिभाषित करते हैं। जो बच्चे CBSE बोर्ड के हैं, जो इंग्लिश में तैयारी करते हैं, उसको हम यू कह सकते हैं। अगेन सुन लें कि फोर्स इज द फिजिकल फोर्सेस which change the present position or try to change the present position of the body applying it। क्लियर? वही बात है कि बल से किसी की अवस्था को हम चेंज कर देते हैं या चेंज करने का, परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, बल कहलाता है। क्योंकि बल जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? बल का सिंबल क्या होता है? F, कैपिटल F से इंडिकेट करता है। बल का सिंबल कैपिटल F होता है। क्लियर? और SI यूनिट में बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन का सिंबल कैपिटल N होता है। इसका दूसरा मात्रक है CGS पद्धति में, इसका मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। ठीक है ना? दो मात्रक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर बल की बीमा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL⁻², mL⁻² होता है। यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बच्चों, इसमें कुछ लगता नहीं है, एक आपका सब्सक्राइब कर देने से वह कुछ होने वाला नहीं है। आप कर दें ताकि मेरा हौसला बना हुआ रहे। धन्यवाद।